अमित शाह देश के सबसे बड़े चाणक्य क्यों कहलाते हैं और उनका ये पद इतना बड़ा क्यों है, आइए जानते हैं उनके कार्य और उनके मेहनत के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मिस्टीरियस टीवी हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई के एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। गुजरात के एक धनाढ्य परिवार से संबंधित है। उनका परिवार गुजराती हिंदू वैष्णव और बनिया परिवार था। उनका गांव पाटन जिले के चंदूर में है। महसाणे में आरंभिक शिक्षा के बाद बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वे अहमदाबाद आए, जहां से उन्होंने जैव रसायन में बीएससी की। उसके बाद अपने पिता का व्यवसाय संभालने में जुट गए। राजनीति में आने से पहले वे मनसा में प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक व्यवसाय संभालते थे। वे बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 1982 में उनके अपने कॉलेज के दिनों में शाह की भेंट नरेंद्र मोदी से हुई। 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इस तरह उनका छात्र जीवन में राजनीतिक रुझान बना। उनके राजनीतिक करियर 1987 में भाजपा में शामिल हुए। 1987 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका मिला 1991 में, जब आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। अमित शाह को दूसरा मौका मिला 1996 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ने को तय किया। इस चुनाव में भी उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला था। पेशे से स्टॉक ब्रोकर अमित शाह ने 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1999 में वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट चुने गए। 2009 में वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के भी उपाध्यक्ष बने। 2014 में नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 2003 से 2010 तक उन्होंने गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला। 2012 में नारायणपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उनके विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने 3 बार सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वे गुजरात के सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार क्रमशः 1997, 1998, 2002 और 2007 से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। शाह तब सुर्खियों में आए जब 2004 में अहमदाबाद के बाहरी इलाकों में कथित रूप से एक फर्जी मुठभेड़ में 19 वर्षीय हिजरत जहां, जिशान जोहर और अमजद अली राणा के साथ प्रणेश की हत्या हुई थी। गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि 2002 में गोधरा बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए ये लोग गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने आए थे। इस मामले में गोपीनाथ पिल्लई ने अदालत में एक आवेदन देकर मामले में अमित शाह को भी आरोपी बनाने की अपील की थी। हालांकि 15 मई 2014 को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शाह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण इस याचिका को खारिज कर दिया था। एक समय ऐसा भी आया था कि सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ के मामले में उन्हें 25 जुलाई 2010 में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था। शाह पर आरोपों का सबसे बड़ा हमला खुद उनके बेहद खास रहे गुजरात पुलिस के निलंबित अधिकारी डीजी बंजारा ने किया था। 16वीं लोकसभा चुनाव के लगभग 10 माह पूर्व शाह दिनांक 12 जून 2013 को भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। तब प्रदेश में भाजपा की मात्र 10 लोकसभा सीटें ही थी। उनके संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता का अंदाजा तब लग गया जब 16 मई 2014 को ये जब टिकट वितरण करती है तो मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों से क्या रिश्ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक मुसलमानों का रिश्ते का सवाल है,
सरकार का भारत के नागरिक के साथ और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के भारत के नागरिक के साथ होना चाहिए, वही रिश्ता हमारा। ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें हासिल की। प्रदेश में भाजपा की ये तक की सबसे बड़ी जीत थी। इस करिश्माई जीत के शिल्पकार रहे अमित शाह और भीतर इतना बड़ा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद प्रदान किया गया। अमित शाह ने नरेंद्र मोदी जी के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताया है और चाहे वो टेररिस्ट को सामना करना हो या CAA NRC का फैसला लेना हो, नोटबंदी का फैसला लेना हो या कोई भी सरकार का फैसला हो, उसमें अमित शाह की राय सबसे बड़ी पहले होती है और उनके कार्य से ही काम आगे बढ़ता है। तो ये थे उनके कार्य और उनकी कार्य करने की क्षमता। अमित शाह पर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, उनके कारण उनको 2010 में तड़ीपार होना पड़ा था। तो उनकी वजह क्या थी, ये अब जानते हैं। UPA सरकार के कार्यकाल के दौरान जब P चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे, उस वक्त सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर मामला चरम पर था और इसी मामले में अमित शाह पर कार्यवाही की गई थी। 25 जुलाई 2010 को CBI ने अमित शाह को गिरफ्तार किया था और उनको जेल में डाल दिया गया था। तो उन पर ये आरोप लगे थे कि उनको मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण और बदले की राजनीति के अमित शाह को गुजरात से तड़ीपार होना पड़ा था। सोहराबुद्दीन शेख केस में अदालत ने यह बात स्वीकार की थी कि अमित शाह को एक साजिश के तहत बल्कि एक राजनीतिक के साजिश की तरह फंसाया गया है। 2010 में गिरफ्तार होने के बाद अमित शाह को गुजरात से बाहर भेजा गया था और 2012 में जब वह वापस लौटने पर शाह ने एक सभा में कहा था कि मेरा पानी उतरते देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर ज़रूर आऊँगा। और उसके बाद जो हुआ आपने देखा और समय का चक्र देखिए। आज अमित शाह भारत के गृह मंत्री है और भ्रष्टाचार के आरोपी P चिदम्बरम जेल के अंदर भेज दिए गए हैं। तो अमित शाह को गुजरात से बाहर कर रखने वाले खुद ही लापता हुए भागे। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के PA को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अमित शाह पर कई सारे मुकदमे किए गए थे, सबूत ना मिलने के आधार पर उन्हें वापस छोड़ा गया था। तो ये थी कुछ अनसुनी अमित शाह की कहानी। तो अगर आपको ये कहानी और ये उनकी जीवन की रसप्रद वार्ताएं आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।